इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.4 का ये 5th क्वेश्चन अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं, 10 आइडेंटिटीज दी गई हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी है, अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन सभी टर्म्स को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहां पे कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, इसको अंदर ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके बाकी के पार्ट्स भी इसके प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है, ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और हमें ये प्रूव करना है कि ये 2 sec a के बराबर है। अब यहाँ पे पहले ही रेशियोज जो हैं वो cos a और sin a के टर्म्स में है। अब यहाँ पे इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ पे कट जाएगा और cos a इंटू कॉस a हो जाएगा cos स्क्वायर a और यहाँ पे cos a और cos a आपस में कट जाएगा, आएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इतने टर्म्स को हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर को देखिए, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 और प्लस 1 प्लस 2 साइन a वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a। तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन a। अब 1 प्लस साइन a आपस में कट जाएगा, आएगा 2 अपॉन कॉस a एंड दैट इज इक्वल टू 2 sec a। 1 अपॉन कॉस a इक्वल्स टू sec a। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसका थर्ड पार्ट प्रूव कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे
तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, यस। और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां पर केवल डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में यहां पर एलसीएम आएगा साइन थीटा और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए, यहां पर एलसीएम आएगा कॉस थीटा और यहां पर ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही उतार लेंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके पलट जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैसे ही उतार लेंगे और यहां पर ये जो टर्म है ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये स्टेप बड़ा ट्रिकी है। यहां पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही उतार लेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? क्या किया है हमने, यहां पर -1 और -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये -1 यहां पे आ गया और ये -1 अंदर चला गया, हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बहुत से बच्चे इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे हमने -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां पे एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसीलिए हमको यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी तरीके से यहां पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब तो बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब? दैट इज ए माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आएगी 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, आएगा 1 और इसको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं प्लस 1।
अब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब इन सबको हम साइन ए कॉस ए के रूप में लिखेंगे। तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम आएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए ऊपर पलट जाएगा, आएगा कॉस ए अपॉन 1। अब यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए आपस में कट जाएगा, आएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए वैसे ही उतार लेंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखा बच्चों कितना इजीली ये सब प्रूव हुआ जा रहा है। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहां पर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में ये पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे साइन ए से। ठीक है, ये पूरे टर्म्स को हम साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां पे हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए यहां पे कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए और यहां पे साइन ए और साइन ए आपस में कट जाएगा, आएगा 1 और 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए। उसी तरीके से यहां पे कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, यहां पर भी साइन ए कट जाएगा, आएगा प्लस 1 और यहां पे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं दैट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 1 की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या किया है, यहां पर 1 की जगह पे हमने लिख लिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहां पर हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए और डिनोमिनेटर में हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पे अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए आपस में कट जाएगा, आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्क्वायर रूट हटाना है, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए अंदर इसके हमें इस टर्म को हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर के टर्म्स आ गए, तो स्क्वायर रूट यहां पे हट जाएगा, आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू यस, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 ऐसे उतार लेंगे। अब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और यहां पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएगा, आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। अब यहां पे दोनों में यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहां पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इनको एक जगह पे लिख लेते हैं, और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इनको भी हम साथ साथ में लिख लेते हैं। अब यहां पे 2 साइन ए एंड कोसेक ए, कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और यहां पे 2 कॉस ए और सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहां पे साइन ए आपस में कट जाएगा, कॉस ए आपस में कट जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू आएगी 1। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां पे प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक, अब यहां पे देखिए 1 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और यहां पे आया कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका 9th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 9th पार्ट है ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं।
अब यहां पे कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin a, और यहां पे सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a। सिमिलरली सभी टर्म्स को हमने साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहां पर इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहां पे एलसीएम आएगा साइन ए और आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर एलसीएम आएगा कॉस ए और आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर ये कट जाएगा, आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन हमको तो लाना था 1/tan a प्लस कॉट ए, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई साइन ए कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड 1/tan a प्लस कॉट ए। अब यहां पर इसको भी साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने टर्म्स को अगर हम सॉल्व कर लें, ऐड कर लें, तो एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक। अब यहां पे कॉस ए कट जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां पर साइन ए और साइन ए कट जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 10th पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर प्रूव करेंगे, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करेंगे। यहां पे आप कह सकते हैं यहां पर 2 लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब देखिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ 1 plus tan square is equal to sec square a and 1 plus cot square is equal to cosec square a। अब इनको हम sin a और cos a के टर्म्स में लिख लें, तो sec square a हो जाएगा 1 अपॉन cos square a और cosec square a हो जाएगा 1 अपॉन sin square a। अब 1 अपॉन sin square a पलट जाएगा, आएगा sin square a अपॉन 1। अब यहाँ पे sin square a अपॉन cos square a इसकी वैल्यू आएगी tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर tan ए और cot ए को sin ए cos ए के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 माइनस cos ए अपॉन sin ए, ठीक है। अब यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पे एलसीएम आएगा cos ए और ऊपर आएगा cos ए माइनस sin ए। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पर एलसीएम आएगा sin ए और ऊपर आएगा sin ए माइनस cos ए, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पर cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए, और ये टर्म जो होगा ये पलट जाएगा, आएगा sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए। अब देखिए यहां पे अगर हम -1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए, और यहां पे वैसे ही है sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए। तो ये sin ए माइनस cos ए, sin ए माइनस cos ए आपस में कट जाएगा, आएगा sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ sin ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू tan ए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व।